कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो नेताओं के दल बदल का कार्यक्रम भी शुरू हो जाता है। बीते दिन महाराष्ट्र में एक ज़बरदस्त खबर देखने में सामने आई, जब एनसीपी के कई नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली जो शिंदे सरकार है उसमें शामिल हो गए, जिसमें छगन भुजबल और अजित पवार जैसे नेता शामिल थे। एक कहावत ये भी है कि जो बड़े नेता करते हैं उसका अनुसरण कहीं ना कहीं छोटे नेता भी करते हैं। ऐसी एक खबर भिलाई में भी आ रही है, जहां पर स्थानीय नेता जो साल या 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में गए थे, आज उन्होंने भी पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय के कार्यालय में उपस्थित होकर वापस अपना आशियाना बदल लिया है, अर्थात वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हम बात कर रहे हैं दल बदल की। एक तरफ जब एनसीपी के बड़े बड़े नेता शिवसेना की शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन सरकार चल रही महाराष्ट्र में उसमें शामिल हो रहे हैं, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का आगमन हो रहा है। 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और उनके आने से पहले एक बार फिर स्थानीय स्तर के नेताओं का दल बदल शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आज की जो खास खबर है वो यही है, और वो ये है कि आज से लगभग 1.5 से 2 साल पहले कुछ पार्षद और कुछ पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लगभग 1.5 से 2 साल बीतने के बाद अब जबकि चुनाव का समय आया है तो सब के सब मतलब लगभग कुल 40 कार्यकर्ता जो कांग्रेस में शामिल हुए थे वो वापस भारतीय जनता पार्टी में लौट आए हैं। और आज प्रेम प्रकाश पांडेय जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के, उनके कार्यालय में एक औपचारिकता उनको फिर से माला पहनाकर वापस पार्टी में लेने की आज हुई है। और इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रेम प्रकाश पांडेय ने बताया कि 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। एक दिन पहले दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी तैयारी हुई थी। श्री पांडेय के अनुसार लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों को भिलाई नगर विधानसभा से ले जाने की योजना है रायपुर, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होंगे। कल हम लोगों ने बैठक की थी, आज भी है जिला कार्यालय में, और लगभग हम लोग यहाँ से बसों में, सैकड़ों गाड़ियों में 8 से 10 हज़ार लोगों के यहाँ से भिलाई से जाने की हम लोगों की तैयारी है। विभिन्न स्तर पे उसकी बैठकें भी प्रत्येक प्रखंड में विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ भी बैठक करके उनको भी हम प्रेरित कर रहे हैं। आम लोगों को भी घर घर जा कर के टेम्पलेट के माध्यम से और उन्हें चावल अक्षत दे करके आमंत्रित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनके सभा में जाएं। तो ये कुछ तरीके हैं जिन माध्यम से हम अधिकतम लोगों को वहाँ तक ले जाने का प्रयास। और उसके पहले की ये जो आज की घटना है उससे आज पूरे दिन भर शहर में खलबली सी मची रही और सब ये जानने की कोशिश करते रहे कि आखिर कौन कौन वापस भारतीय जनता पार्टी में गया है। रामू पंडित जी, राजू परमेश रेड्डी जी, गुरदीप सिंह, शिवा भाई, परमिंदर सिंह, मन्नू सिंह। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने बताया कि कुछ 2 पार्षदों को गुमराह करके भाजपा से कांग्रेस में ले जाया गया था, और कुछ ऐसे लोग जो दिग्भ्रमित होकर पार्टी छोड़कर कांग्रेस चले गए थे, उन सबको अपनी गलतियों का एहसास हुआ और पिछले कुछ दिनों से वो वापस पार्टी में आने का प्रयास कर रहे थे, और आज वो प्रक्रिया पूरी हुई। आइए जानते हैं, देखते हैं कि इस दौरान और क्या क्या पांडेय जी ने कहा, इस पर हम नज़र डालते हैं, और किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हो, किस तरह से उनकी वापसी हुई, ये भी हम देखेंगे। बस एक बात जरूर है कि इस दौरान पार्षद विनोद सिंह, पार्षद पीयूष मिश्रा जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के मौके पर मौजूद थे। आइए देखते हैं एक नज़र इस खबर पर। आज 2 तरह के नौजवान भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए। एक वे जो कि कल तक हम लोगों के साथ थे,
और उन्होंने अपना अनुभव बताया कि किस तरीके से उनको गुमराह करके लालच दे के ले आया गया और वे गुमराह होकर के पड़े रहे। और ऐसा मेरे पास तो उदाहरण है, दो पार्षद गए थे, एक पार्षद तो भिलाई छोड़ दिए, तो उन लोगों को वापसी के लिए बहुत दिन से वो प्रयासरत थे। सबसे चर्चा होने के बाद उनकी वापसी। दूसरे जो कांग्रेस के अब तक के कोर कार्यकर्ता थे, जैसा कि मंजीत सिंह जी ने बताया कि वे स्वयं विधायक जी के कोर कमेटी में थे, अब उनके कार्यों से संतुष्ट न होकर और देश में, पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के पक्ष में जो हवा है, तो चारों तरफ लोग जा रहे हैं। अब महाराष्ट्र में तो एनसीपी टूट के चली गई, तो ये जो टूटन है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संपूर्ण भारतवर्ष में जो छवि है, उसका प्रभाव इस लघु भारत पे भी पड़ना प्रारंभ हो गया है। जितने भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में भिलाई जो है, पूरे छत्तीसगढ़ में तो भ्रष्टाचार है, भिलाई उसमें और आगे। नगर निगम का भ्रष्टाचार आपके ऐसा है कि 120 वाट का बल्ब ऊपर चढ़ता है और जब नीचे उतरता है तो 60 वाट का हो जाता है। अभी वो बनते रहता है और बीच में गिर जाता है। कहाँ से कानून निकाल रहे हैं, नियमितीकरण के नाम पे लोगों को जो परेशान कर रहे हैं, वे जो हैं आज 6 महीना से अधिक हो गया, जांच चल रही है। एक सब इंजीनियर को दोषी बना के बिठा दिया और जो उसका एई था उसको आप जो है सचिव बना दिए नगर निगम का। तो भ्रष्टाचार इतना है, निगम में पैसा कर्मचारियों को तनख्वाह का नहीं है, पार्षदों को मानदेय का नहीं है, और निगम की जमीनें बेची जा रही है, बेच करके ये सरकार चल रही है। तो हत्या, लूट, बलात्कार, आप चारों तरफ आज भी शाम को निकल जाओ, जहाँ भी आपको मैदान है वहाँ कार और कार के ऊपर जाम मिलेगा। ये सब जान रहे हैं। सरकार के यहाँ से आदेश आ जाता है, मुख्यमंत्री डबरा पार उस तरफ है और पूरा डबरा नगर इसको भिलाई को बना दिया है। तो इस कारण से जो लोग उनके साथ भी काम किए वो नाउम्मीद हुए, और जो कुछ उम्मीद पे गए थे वे भी नाउम्मीद हुए। और मैंने कहा ना कि एक तो बेचारा जो पुराना पार्षद था जिसको फुसला के ले गए थे, उसके साथ ऐसा हुआ कि उसको भिलाई छोड़ देना पड़ा। सिंह जी, मन्नू सिंह, विक्की यादव, मुन्ना शाह जी, रामू पंडित जी, राजू परमेश रेड्डी जी, गुरदीप। जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस बारे में अपनी राय दें। खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।